everyone, myself Ram Pachori and you are all most welcome to this online platform. आज हम जो है बॉडी फ्लूइड्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन की क्यों नीड पड़ती है उसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। ठीक है, यह आपके साइटोपैथोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी इससे पूछा जाता है, तो हम लोग इसको देखते हैं कि इसका साइटोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है और जनरली बॉडी फ्लूइड्स हमारे बॉडी के अंदर क्यों एक्यूमुलेशन होना इसका स्टार्ट हो जाता है, तो इस चीज के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले बॉडी फ्लूइड के बारे में कि हमारी बॉडी में कौन कौन से जो है फ्लूइड्स ऐसे पाए जाते हैं जो कि हमारे जो है एक्यूमुलेट होकर के हमारे अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे बॉडी के अंदर अगर हम देखें तो कई तरीके के बॉडी फ्लूइड्स हैं जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली जो बॉडी फ्लूइड्स हैं इनका मेन इंपॉर्टेंस हमारे होता है कि कोई भी पर्टिकुलर जो रीजन है, कोई कैविटी है, उसके अंदर वो फ्लूइड एक्सटर्नल शॉक से प्रिवेंट करने का काम करता है। ठीक है, चाहे वो आपके जॉइंट्स के बीच में पाया जाने वाला साइनोवियल फ्लूइड हो, चाहे आपके प्लूरल कैविटी के अंदर पाया जाने वाला प्लूरल फ्लूइड हो या पेरिकार्डियल फ्लूइड हो, जितने भी फ्लूइड्स होते हैं वो सारे हमारे बेसिकली एक्सटर्नल शॉक से हमारे को बचाते हैं और जो है हमारे एक्सटर्नल शॉक से हमारे को प्रिवेंट करेंगे और कोई भी जो है बाहरी जो आघात होगा उसको बचाएंगे। ठीक है, तो जैसे अपन बॉडी फ्लूइड्स के लिए बात करें तो आपके अलग अलग टाइप के बॉडी फ्लूइड, लाइक मैं बोल सकता हूँ प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, इसके अलावा आपका जो है पेरिकार्डियल फ्लूइड जो कि आपके हार्ट की लेयर्स के बीच में प्रेजेंट है। पेरिकार्डियल फ्लूइड, जॉइंट्स के बीच में पाया जाने वाला साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है, इसके अलावा अपन बोल सकते हैं सीएसएफ या सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो कि आपके ब्रेन की जो आपकी लेयरिंग होती है वहां पर प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा अपन बॉडी फ्लूइड में यूरिन का एग्जामिनेशन भी काउंट कर सकते हैं, इसका भी साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जा सकता है। ठीक है, तो मेनली अपन अगर देखें तो ये सारे फ्लूइड्स जो हैं वो नॉर्मली हमारे बॉडी कैविटीज के अंदर एक लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और उसका जो है अमाउंट फिक्स बना रहता है क्योंकि हमारे जो ब्लड से जब वो जो है आपके बोल सकते हैं रिस्क करके जब वो आता है तो उस दौरान वो फ्लूइड जो है जितना वहां से रिलीज होगा, मतलब वहां से वो फ्लूइड का जितनी कमी आएगी उतना ही फ्लूइड दोबारा से जो है उसके अंदर आ जाएगा। तो इसी वजह से उसके अंदर किसी भी टाइप का एक्यूमुलेशन नहीं होता। तो आपके जो टिश्यू स्पेसेस होते हैं, ठीक है, टिश्यू स्पेस और जो कैविटीज है, ठीक है, टिश्यू स्पेस और कैविटी है, उनसे वेस्कुलर सिस्टम के द्वारा जो ब्लड से जो फ्लूइड आ रहा है वो उतना ही अमाउंट में आएगा जितना कि वहां से जो है वो रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो इस वजह से क्या है कि किसी भी टाइप का कोई एक्यूमुलेशन नहीं होता है। बट कुछ ऐसे कारणों की वजह से कि इनके अंदर कुछ ऐसे डिजीज हो गए या फिर आपके कोई ट्यूमर हो गया, कोई इन्फ्लामेशन हो गया, उनकी वजह से क्या होता है इनमें कुछ कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे अपन मैं बात करूं कि फ्लूइड का एक्यूमुलेशन जो है, ठीक है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन किस कंडीशन में होगा, कब जो है एक्सेस अमाउंट में फ्लूइड जो है वो हमारे स्पेसेस में भरने लगेगा, टिश्यूज की कैविटीज में फिल होने लगेगा, तो हम कहेंगे कि इसके अंदर एक रीजन तो ये हो सकता है कि इसके अंदर जो वीनस प्रेशर है, ठीक है, वो हो जाए इंक्रीज। ठीक है, वीनस प्रेशर, ठीक है, तो वीनस प्रेशर अगर बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि जितना अमाउंट में वो फ्लूइड रिस्क करके आना चाहिए उससे ज्यादा फ्लूइड जो है टिश्यू कैविटीज के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। जितना उसका कंजप्शन नहीं हो रहा उसके नीड से ज्यादा जो है अगर वो फ्लूइड वहां पर आएगा तो वो जाकर के टिश्यू स्पेस में और कैविटीज में इंक्रीज अमाउंट में बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरा हो सकता है कि आपकी जो परमेबिलिटी है, ठीक है, इनके अंदर अपन बात कर रहे हैं तो जो परमेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इंक्रीज, देखिए इंक्रीज परमेबिलिटी, इंक्रीज परमेबिलिटी का मतलब जो आपका वेसल्स हैं जहां से फ्लूइड रिस्क करके आ रहा है उसके अंदर जो सेलुलर परमेबिलिटी है वो बढ़ गई है, तो उसकी वजह से जो नॉर्मली लार्ज अमाउंट के सब्सटेंस नहीं आ पा रहे हैं वो भी सब्सटेंसेस में आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो जो प्रोटीन्स हैं, लिपिड है, वो कंटेंट जो नॉर्मली फ्लूइड के अंदर नहीं आता वो फ्लूइड भी जो है उसमें जाकर के आने लगेगा किसी भी टाइप की इंफ्लामेशन की वजह से। ठीक है,
किसी भी इन्फ्लामेशन की वजह से, कोई भी ट्यूमर का कॉज, उन सभी कारणों की वजह से क्या होता है, फ्लूइड में एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है। और वो क्या है कि आपके टिश्यू कैविटीज जो है, बॉडी फ्लूइड वहां पर जो है जरूरत से ज्यादा अमाउंट में हमारे को मिलने लगेगा। ठीक है, अब ये सारी चीजें हैं जो हमारे को ध्यान रखनी है, जो कि हमारे फ्लूइड के एक्यूमुलेशन का मेन रीजन बनता है। अब आपके दो टाइप की फ्लूइड हो सकते हैं। ठीक है, एक हो सकता है ट्रांसिट्यूट कंडीशन और एक होता है एक्सट्यूडेट। ठीक है, ये दो कंडीशंस जो हैं आपको देखने को मिलती है, जिनमें से आपकी बात करें तो ये जो कंडीशन होती है, ये होती है आपकी नॉन इन्फ्लामेटरी। ठीक है, इसके अंदर फ्लूइड का जो एक्यूमुलेशन हो रहा है मेनली क्या है, ये नॉन इन्फ्लामेटरी है, इसमें किसी भी टाइप का कोई इन्फ्लामेशन नहीं है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, ये चीज आपको ट्रांसिट्यूट में मिलती है। वहीं पर आपका जो एक्सक्यूडेट टाइप होता है वो आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से और इन्फ्लामेशन की वजह से होता है। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और अपन बोल सकते हैं कोई इन्फ्लामेशन अगर हुआ है तो उसकी वजह से आपका क्या होगा, ये जो है आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन की वजह से एक्सक्यूडेट टाइप का फ्लूइड जो है हम जो है उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, और जब भी हमारे को बॉडी फ्लूइड के एग्जामिनेशन करने होते हैं तो हमारे को 3-4 टाइप के एग्जामिनेशन है जो हमारे को इसमें करने होते हैं। जैसे एग्जामिनेशन के लिए अगर मैं बात करूं तो आप उसका सबसे पहले तो उसका फिजिकल एग्जामिनेशन कर लेंगे। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसका केमिकल बेसिस पे एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है, देन उसका आप उसका माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो है एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है, ये 3 एग्जामिनेशन तो हर एक बॉडी फ्लूइड के अंदर करने ही होते हैं, चाहे कोई सा भी बॉडी फ्लूइड हो। इसके साथ ही साथ हमारे को एक एग्जामिनेशन साइटोलॉजी का होता है। ठीक है, साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन में मेनली क्या करते हैं कि जो फ्लूइड आपका लेना होता है उस फ्लूइड का आप सेंट्रिफिकेशन करते हैं और उसका सेडिमेंट वाला जो पार्ट है उसको स्लाइड पर ले करके और उसका एक जनरल स्मीयर बना करके आप उसको क्या कर देते हैं, स्टेन कर लेते हैं। और स्टेन करने के बाद हमारे को उस साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हमें, ठीक है, जो आप साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हो उसके अंदर आप इंफ्लामेटरी सेल्स, ठीक है, इंफ्लामेटरी सेल्स, कोई न्यूप्लास्टिक सेल, ठीक है, इसके अलावा कोई नॉन न्यूप्लास्टिक सेल, कोई न्यू ग्रोथ हुई है। ठीक है, ये जनरल चीजें हमारे को देखनी होती है। कोई अल्टीमेटली हमारे को कोई ना कोई कैंसर सेल को आइडेंटिफाई करना होता है कि कोई बिनाइन या मैलिग्नेंट टाइप का सेल अगर आपको उस फ्लूइड के एग्जामिनेशन में मिल रहा है तो हम जो है उसको क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं और उसके जो है सेलुलर स्टडी हम उसकी करेंगे। ठीक है, हर एक ट्यूमर का, हर एक कैंसर का एक स्पेसिफिक फीचर होता है, उसके बेसिस पे हम जो है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो ये जनरल चीज है। हम इसमें एक जो है ट्रांसिडेट और एक्सक्रीडेट फ्लूइड के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या होता है, मेन वो एक डिफरेंशिएट टेबल हम उसको देख लेंगे जिसके द्वारा जो है आप इसको अच्छे से समझ पाए। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज अब आपको समझ आई होगी कि बॉडी फ्लूइड के अंदर एग्जामिनेशन में क्या क्या करना होता है, बॉडी फ्लूइड एक्यूमुलेट हो क्यों रहा है। तो मेन हमारे को ये रीजन याद रखना है कि अगर वीनस प्रेशर बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से क्या है, फ्लूइड जरूरत से ज्यादा, जितना जो है स्पेस के अंदर फ्लूइड जो है बाहर निकल रहा है उतना ही फ्लूइड उसके अंदर एंटर होना चाहिए, नॉर्मल ये कंडीशन। बट अगर जो है जितना कंजप्शन नहीं हो रहा उससे ज्यादा अगर फ्लूइड वीनस प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होगा, फिल्टर आउट होकर के आता जाएगा तो वो बॉडी कैविटीज के अंदर इकट्ठा होने लगेगा। साथ ही साथ इसकी सेलुलर परमेबिलिटी जो है, ठीक है, परमेबिलिटी ऑफ द सेल अगर बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से भी क्या होगा कि उसमें जो है ग्लूकोज सब्सटेंस है और इसके अलावा जो अगर आपके लिपिड वगैरह कंटेंट है वो उसमें आने लग जाते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जैसे बॉडी फ्लूइड को अगर हम बोले तो अगर हम तुरंत प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं तो इसके अंदर एंटीकोगुलेंट के तौर पर हेपेरिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जो कि आपके प्रिजर्वेटिव के तौर पर अपन जो है उसको इथाइल अल्कोहल में रखेंगे और एंटीकोगुलेंट जो कि उसको क्लॉट होने से प्रिवेंट करेगा, तो इसके लिए आप हेपेरिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये एक तरीके से क्लॉट फॉर्मेशंस नहीं होने देता। ठीक है, तो इसका हेपेरिन का यूज कर सकते हैं। इथाइल अल्कोहल आप जो है, इथाइल अल्कोहल जो है वो आपके
यूज किया जाएगा बॉडी फ्लूइड को प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है, आप अगर यूज नहीं कर पा रहे हैं अभी, तो उसको जो है आप क्या करें, रेफ्रिजरेटर में रख दें। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में रखने से क्या होगा कि जो एक्चुअल आपके जो सेल्स हैं उनके अंदर डिटोरिएशन नहीं होगा, और साथ ही साथ जो है कोई बैक्टीरियल ग्रोथ जो है अगर हो सकती है तो वो आपके क्या हो जाएगी, यहाँ से प्रिवेंट हो जाएगी। तो इसीलिए आपको प्रिजर्वेशन जो है वो जरूरी है, ताकि बॉडी फ्लूइड के एग्जैक्ट रिजल्ट आपको मिल पाए। ठीक है, तो ये था आपके साइटोलॉजिकल इसके बॉडी फ्लूइड के एग्जामिनेशन के बारे में। बाकी इंडिविजुअल बॉडी फ्लूइड का साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन है, मैं आगे आने वाले वीडियोज में बताऊंगा कि इनमें प्लूरल फ्लूइड में कौन सी सेल्स इंपॉर्टेंट होती हैं, या फिर आपके जो पेरिकाइडल फ्लूइड है या साइनोवियल फ्लूइड है, कौन कौन से सेल्स हैं जो कि आपकी ट्यूमर को इंडिकेट करती है। ठीक है, तो फिलहाल ये जनरल वीडियो है बॉडी फ्लूइड के एग्जामिनेशन से रिलेटेड, बाकी आगे आने वाले वीडियोज में हम देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये हमको जो है इसमें एक्सक्यूडेट और ट्रांसक्यूडेट फ्लूइड के अंदर डिफरेंस दिखा रखा है कि आपके दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो आप इस टेबल को याद कर लें, एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं ये।